हेलो एवरीवन, दिस इज़ छाया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो केक्स और डेजर्ट में स्ट्रॉबेरीज यूज़ करना पसंद करते हैं। स्ट्रॉबेरीज सीजनल होती हैं और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल शो यू अ वेरी सिंपल मेथड टू प्रिजर्व स्ट्रॉबेरीज फॉर 8 to 12 मंथ्स। सबसे पहले फ्रेश और फर्म स्ट्रॉबेरीज लेंगे और उन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि डर्ट या पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाए। स्ट्रॉबेरीज क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैंट का वेजिटेबल क्लीनर, जो अपनी ओजोन टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रेजेंस पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया और केमिकल रेसिड्यू को रिमूव करता है। और अदरवाइज 1 पार्ट विनेगर और 3 पार्ट वाटर के सोल्यूशन में 2 मिनट के लिए स्ट्रॉबेरीज को सोक करें और नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लें। ऐसे भी पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाते हैं। कैंट वेजिटेबल क्लीनर को मैं 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ। इसमें 2 टाइम सेटिंग्स होती है, 15 मिनट और 30 मिनट्स। मैंने स्ट्रॉबेरीज वॉश करने के लिए 15 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है। इस तरह से क्लीन होने के बाद स्ट्रॉबेरीज को एक स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे और फिर से एक बार टैप वाटर से स्ट्रॉबेरीज को जेंटली वॉश कर लेंगे। बचे हुए पानी को ड्रेन कर लेंगे। पानी के कलर से आप गेस कर सकते हैं कि स्ट्रॉबेरीज को क्लीन करके यूज़ करना कितना ज़रूरी है। वॉश करने के बाद स्ट्रॉबेरीज को एक क्लीन टॉवल पर फैला लेंगे। 1 घंटे के लिए मैं इसे फैन के नीचे ही ड्राई होने दूंगी ताकि स्ट्रॉबेरीज की स्किन पर जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाए। बाहर से स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो स्ट्रॉबेरी के ग्रीन टॉप्स निकाल लेंगी और ऊपर से हल्का सा कट करके रख लेंगे। और स्किन पर जो भी थोड़ा बहुत खराब सा दिख रहा है वो भी कट करके अलग कर लेंगे ताकि जब हम स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करें तो कोई भी खराब वाला हिस्सा उसमें ना रहे। तो ठीक है, सभी स्ट्रॉबेरीज के टॉप को मैंने कट कर लिया है और डैमेज पोर्शन भी कट कर लिया है। अब सभी स्ट्रॉबेरीज को सिंगल लेयर में स्प्रेड कर लेना है ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। और अब इसे 4 से 5 घंटों के लिए इसी तरह से फ्लैश फ्रीज कर लेंगे। 4 से 5 घंटों बाद स्ट्रॉबेरीज एकदम हार्ड हो चुकी है। अब इन्हें या तो एयरटाइट कंटेनर और या फिर जिप लॉक पाउच में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जिप लॉक पाउच में सील करने से पहले जितना पॉसिबल हो सके उतनी एयर रिमूव कर लें। मैं इन्हें एयरटाइट बॉक्स में स्टोर कर रही हूँ। अब ये स्ट्रॉबेरीज लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए बिल्कुल रेडी है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कीजिए और बाकी के स्ट्रॉबेरीज एज इट इज़ रहने दीजिए। इस सिंपल मेथड से स्ट्रॉबेरीज फ्रीज़र में 8 to 12 मंथ्स तक फ्रेश रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर बेकिंग टिप्स एंड रेसिपीज। थैंक यू so much for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.